हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जब भी ये कहानी आप बहुत सुने होंगे या ये चीज़ें आप बहुत सुनने को मिले होगा, आप सब कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरे ही होंगे। और ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है हर इंसान कभी ना कभी किया ही होगा। वो एक्सपीरियंस है क्या कि मुझे लोग क्यों नहीं समझते, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं, वो क्यों नहीं समझते। जैसे हमारा झारखंड में कहा जाता है, अरे हमको तो कोई समझता ही नहीं है, हमको कोई नहीं समझता है। ना मेरा माँ बाप समझ रहा है, ना मेरा दोस्त समझ रहा है, ना मेरा घर वाला समझ रहा है, ना मेरा रिश्तेदार समझता है। तो आज इसके पीछे जो सच्चाई है उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिएगा कि सच क्या है ना, और जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है और कितना झूठ है, इसको पकड़ने का कोशिश करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो कोई ही आपको कैसे समझेगा, क्यों समझेगा, इनका इंपॉर्टेंस पहले जानिए। कैसे किसी को समझता है, अगर मैं इसका सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, पूरा सीधा सीधा उत्तर देना चाहता हूं, और अगर उत्तर देना चाहूं तो मैं एक लाइन के अंदर या एक से दो सेंटेंस के अंदर इसका मैं जवाब दे सकता हूं। वो क्या है? क्योंकि वो खुद को पूरी अंदर से वो इंसान नहीं समझा है, और समझने के साथ अंदर से वो इंसान खुद को नहीं जानता है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाला इंसान को कभी भी नहीं समझ सकते। अब ये कैसे होता है? यदि आपको पता चल गया, आप जिस दिन खुद को जान गए ना, जिस दिन आप खुद को समझ गए, उस दिन ना आप सामने वाला को भी समझ जाओगे। और मैं बात कर रहा हूं किस लेवल पे? मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिक लेवल पे। ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से कह नहीं रहा हूं। जिस दिन आप गहराई में जा करके समझ गए कि ये माइंड क्या होती है, माइंड कैसे काम करता है, थॉट्स क्या होता है ना, शरीर क्या होता है, शरीर बना कैसे है, ये जात पात है ना, ये क्या होता है, धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। जिस दिन आप अपना नेचर को, अपना व्यक्तित्व को, और ये सब का रियलिटी को, ये जिंदगी का रियलिटी को, ये जिंदगी का सच्चाई को जिस दिन आप देख लेते हो, आप खुद समझ जाते हो, तो आपको सामने वाला को समझने में वक्त नहीं लगता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझे हो, खुद को नहीं जानते हो, है ना, तब तक आप सामने वाला को नहीं समझ सकते हो। खुद को जानने का मतलब फ्रेंड्स, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये जो मैं है, ये मैं की, ये जो मैं वर्ड है ना, कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं यहां से आता हूं, वहां से आता हूं, ये मैं, ये जो मैं वर्ड है, इसको आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आप सामने वाला को समझ ही नहीं सकते हैं, सामने वालों को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो मैं है ना, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और ये झूठ को जो इंसान देख लेता है, समझ लेता है एक बार कि इसका झूठ क्या है, तो इंसान कभी भी अपनों से दूसरों को अलग देख ही नहीं सकता। ऊपर ऊपर लेवल से देख लेगा, ऊपर ऊपर से लेवल से उसको दिखेगा कि नहीं अंतर है। मैं अगर सांवला हूं तो सामने वाला हो सकता है गोरा है, हो सकता है काला है, हो सकता है वो अलग जगह से आता हूं। ऊपर ऊपर सब चीज दिखेगा, हर चीज ऊपर से आपको अलग दिखेगा। लेकिन जो समझ के लेवल पे, जो बुद्धि के लेवल पे होगा ना, वो कभी भी ना अलग नहीं होगा। आप जो जानवर है, एनिमल्स है, उससे भी खुद को अलग देख ही नहीं पाओगे। जब आप ये इंक्वायरी करोगे कि ये जो मैं है और ये मैं जो झूठ है, इसको जब
झूठा एक्चुअल में समझ के लेवल पे आप इसको झूठा कर दोगे, या समझ के लेवल पे इसको आप गलत कर दोगे, देख लोगे ये सच को कि नहीं सचमुच ये मैं जो शब्द है ये झूठ है, तब आपको है ना तब आपको लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही कारण है, और ये करना इतना आसान नहीं है इतना आसान, मैं खुद भी बोल रहा हूं, इतना आसान ये नहीं है। मुझे भी पता नहीं कई साल लग गया था, ठीक है, बहुत वक्त लगता है, बहुत धैर्य की जरूरत होती है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है कि चीज को देखना, एक एक बारीक बारीक चीज से समझना ये जिंदगी को, ये लाइफ को। बहुत कम लोगों में पेशेंस होती है और बहुत धैर्य की जरूरत होता है इसमें, ठीक है। और लाखों में एक दो लोगों को दिख जाता है, समझ आ जाता है, तो फिर समझ आता है, ना तो फिर नहीं समझ पाता है लोग। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि आप अगर खुद को नहीं समझे हो, खुद को नहीं जानते हो, ठीक है, तो सामने वाला को आप जो भी समझा रहे हो, सामने वाला को जो भी कह रहे हो ना, वो नहीं समझेगा, क्योंकि समझ ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे सभी लोगों का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, कई सारे लोगों का पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में जो प्रेम होता है वो प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, या फिर कई सारे दोस्ती में भी ऐसा होता है जो एक दूसरे के बीच में दोस्ती में भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, और फिर कई सारा रिलेटिव्स के बीच में भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं और बहुत गिने चुने लोग हैं। तो मैं सभी लोगों का कभी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों का बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप ये कर लेते हैं ना, आप जब खुद को जान जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, आप समझ जाते हो सामने वाला की, अगर सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है, ऐसा उसका मतलब कि क्यों बोल रहा है, या फिर ऐसे पहनता क्यों है ऐसे, या फिर ऐसा सोचता क्यों है, ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन होता है ना लाइफ का, वो सारा का सारा खत्म हो जाती है, सारा का सारा खत्म हो जाती है। हाँ, कुछ पल के लिए आ सकता है और उसको आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपके पास ना ऐसा हथियार आ गया है जिससे आपको निकलने में टाइम नहीं लगेगा। आप समझ जाओगे कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो आपके साथ, जैसा भी सिचुएशन, जैसा भी बिहेव कर रहा हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सच जानते हो ना कि वो क्यों कर रहा है। आप खुद को जब समझ जाते हो, खुद को बारीकी से सब समझ जाते हो, तब आपको दिखता है सामने वाला कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्यों आप लोगों को नहीं समझते हैं, या फिर अब जब भी ये चीजें होगा ना, जब भी माइंड में आए ना कि हमको लोग क्यों नहीं समझते हैं या मुझे लोग क्यों नहीं समझते हैं, ये जब भी आए तो यहाँ पे क्वेश्चन लगा देना, और ये क्वेश्चन खुद से करना कि जब तक मैं खुद को नहीं समझता, जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा, तब तक मैं दूसरों मेरे को नहीं समझ पाएंगे। और जब खुद को लोग जान जाता है तो सामने वाला को समझने में दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा।